प्रभु के नाम की तारीफ हो। जो हम पिछले दिनों से परमेश्वर का वचन जो लगातार जो सीखते चले आ रहे हैं, जो हमने विषय जो शुरू किया है विरोधी मसीह का युग, इसमें हम जो सीख रहे हैं वह हम सीख रहे हैं विरोधी मसीह का कार्य। विरोधी मसीह का कार्य, इसमें हमने पिछली क्लास में जो सीखा है वह हमने सीखा है विरोधी मसीह का कार्य। इसमें नंबर 3 का नंबर ए सीखा है। नंबर 3 का नंबर ए करके हमने पिछली क्लास में सीखा है। इस समय हम नंबर 3 का नंबर बी सीखेंगे। नंबर 3 का नंबर बी सीखेंगे। आइए सब ध्यान से सुने। नंबर बी, नंबर 3 का नंबर बी, पौलुस के द्वारा बोला गया परमेश्वर का वचन। पौलुस के द्वारा बोला गया परमेश्वर का वचन। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 9। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 9। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। इसको पढ़े। उस अधर्मी का आना, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और अद्भुत काम के साथ। सब थोड़ा ध्यान से सुने। नंबर बी में पौलुस के द्वारा बोला गया वचन। पौलुस के द्वारा बोला गया परमेश्वर का वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। और यीशु मसीह के मुख से निकले वचन के अनुसार, और यीशु मसीह के मुख से निकले वचन के अनुसार। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 24। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 24। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 24 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 24 वचन। इसको पढ़ो। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे मसीह लोग और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे जी, आगे। और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। और बड़े अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बरमा दे। चुने हुए लोगों को भी बरमा दे। तो हम इधर देखते हैं ये दोनों वचन मसीहों और विश्वासियों और सेवकों को सावधान करते हैं। मसीहों और विश्वासी लोगों को और सेवकों को सावधान करते हैं कि वह इस बात को नहीं माने, कि वह इस बात को नहीं माने कि सभी चमत्कार परमेश्वर की ओर से हैं, कि
सभी चमत्कार परमेश्वर की ओर से हैं। पौलुस के द्वारा बोला गया वचन और यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचन, इन दोनों वचनों के अनुसार अगर देखें, साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन हमें जागृत करता है कि हमें कितना सावधान रहने का जरूरत है। वैसे भी इन दिनों में, इससे पहले कि कलीसिया ऊपर उठ जाए, बहुत सारे लोगों का मन शैतान क्या करेगा, इन अजीब अद्भुत कामों के द्वारा, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, इन अद्भुत कामों के द्वारा लोगों का मन इस पृथ्वी के ऊपर लगाएगा, शरीर के ऊपर मन लगाएगा, क्योंकि वह मसीह की आमद के लिए तैयार ना हो। ये जो चिन्ह चमत्कार जो दिखाए जाएंगे, देखने में तो लगेगा ये ठीक चमत्कार हो रहे हैं, मगर ये सब फेक हैं, ये सब नकली हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था, देखने में सब कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, अगर देखा जाए कितने लोग बाबों के पास भी तो चंगे हो जाते हैं जाकर, ऐसे ही कितने लोग, मतलब इन दिनों में शैतान का ताकत क्या करेगा, मसीह का नाम लेकर क्या करेगा, अद्भुत काम करेगा। वो कैसे? शैतान विरोधी मसीह में होकर मसीह का नाम लेकर क्या करेगा, ये सब अद्भुत काम करेगा। प्रभु ने खुद अनुमति दिया हुआ है शैतान को, जिसके कारण लोग इन बातों के पीछे हो लेंगे। इसलिए मुझे और आप सबको कितना सावधान और कितना जागते रहने का जरूरत है। ये सब क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लोगों का मन आत्मा से हटाकर, कि मनुष्य का आत्मा कितना जरूरी है, कि एक मनुष्य का आत्मा बचना है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए, मसीह की दुल्हन कलीसिया में तैयार होकर हवा में, बादलों में यीशु के साथ यदि मेल करना है, ये उसमें सब रुकावटें खड़ी करने का ये शैतान का विषय क्या है, षड्यंत्र है, एक जाल है कि लोग इसमें फंसते चले जाएं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता, कितने चुने हुए लोग भी मेरे क्या करेंगे, परमेश्वर का वचन बताता है, बरमाए जाएंगे। मेरे कितने चुने हुए लोग बरमाए जाएंगे। क्योंकि अभी हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, किसी मनुष्य के मुख से निकले वचन नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले वचन हैं। इसलिए मुझे और आप सबको कितना सावधान रहने का जरूरत है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, सब थोड़ा ध्यान से सुने। पौलुस के द्वारा बोला गया परमेश्वर का वचन, 2 थिस्सलुनीकियों
उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन और यीशु मसीह के मुख से निकले वचन के अनुसार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 24 वचन, ये दोनों वचन मसीह लोगों को और विश्वासियों को और सेवकों को सावधान करते हैं कि वह इस बात को नहीं माने कि सभी चमत्कार परमेश्वर की ओर से हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। इस आवाज की ओर अपना कान लगाएं और मन लगाकर इन वचनों को आप सुने। शैतान ज्यादातर क्या कर रहा है? मसीह का नाम लेकर काम करेगा और इसके पीछे कौन सा आत्मा काम करेगा? शैतान मसीह का नाम लेकर विरोधी मसीह में होकर क्या करेगा? काम करेगा, असली सुसमाचार को बिगाड़ेगा। असली सुसमाचार को क्या करेगा? बिगाड़ देगा कि लोग मसीह की आमद के लिए तैयार ना हो, लोगों का मन स्वर्ग से हट जाए और लोगों ने जो कामल और सिद्ध होकर जो हवा में बादलों में यीशु के साथ मेल करना है, किसी के जीवन में सिद्धता का काम ना हो, मसीह की दुल्हन कलीसिया तैयार ना हो, जिसके कारण शैतान इस अजीब अद्भुत कामों के द्वारा, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा वो क्या करेगा? षड्यंत्र रचेगा। कितने लोग इस जाल में फंसते 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 जाएंगे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह के मुख से निकले वचन कि कितने मेरे चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे, कितने मेरे चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। इसलिए इन वचनों के ऊपर ध्यान दें और मन लगाकर इन वचनों को सुने। दूसरा कसमुकियों उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन, दूसरा कसमुकी उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन, 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, दूसरा तस्सलुनीकियों उसका 2 का 9 वचन, दूसरा तस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। आइए इस वचन को पढ़े। उस अधर्मी का आना, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और अद्भुत काम के साथ उस अधर्मी का आना, जो मसीह विरोधी है, जो पाप का पुरुष है, उसका आना कैसे है? एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। उस अधर्मी का आना, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और अद्भुत काम के साथ। और इसके साथ साथ यीशु मसीह के मुख से निकले वचन, ये दोनों वचन पौलुस के द्वारा
पौलुस के द्वारा बोला गया परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह के मुख से निकले वचन, ये दोनों वचन मसीह लोगों को, विश्वासियों को, सेवकों को जागृत करते हैं। किस बात के लिए जागृत करते हैं? कि सावधान रहें। किस बात के लिए सावधान रहें? कि सब चिन्ह चमत्कार, जो अद्भुत जो काम है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हां, परमेश्वर भी काम करता है, अद्भुत अजीब चमत्कार करता है। उसके पीछे अगर देखा जाए, सेवक का जीवन, मसीह लोगों का जीवन सबसे जरूरी है कि जांच कर देखना। क्या करना? जांच कर देखना। क्या जांच कर देखना? ज्यादातर सेवक लोग चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागते हैं। उनके अंदर एक ही बात है, जहां चमत्कार है वहां नमस्कार है, जहां चमत्कार है वहां भीड़ है। इसलिए भीड़ को इकट्ठा करने के लिए ज्यादातर ये सेवक लोग ऐसा काम करते हैं कि भीड़ कम ना हो, बल्कि भीड़ बढ़ता 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 भीड़ बढ़ता चला जाए। क्योंकि उनको भीड़ कम आए अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं भीड़ बढ़ना चाहिए। जो असली प्रभु के अभिषिक्त दास होते हैं, वो भीड़ के ऊपर मन नहीं लगाते, वो भीड़ को इकट्ठा नहीं करते, वो भीड़ को हमेशा कम करते हैं। वह कैसे? क्योंकि वह वचन के ऊपर जोर देते हैं, वे वचन के ऊपर जोर देते हैं। शुरू में जब यीशु मसीह ने भी जब अपना सेवकाई को शुरू किया, तो कितना भीड़ का भीड़ उसके पीछे आ गया। पिछली क्लासों में हमने सीखा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अजीब अद्भुत चमत्कार किए, मगर कितना भीड़ का भीड़ जब आने लगा, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एकदम स्वर्ग के वचनों को सिखाना जब शुरू किया, जो असली परमेश्वर का वचन का जो शिक्षा देना शुरू किया, जब वचनों को खोलकर सिखाना शुरू किया, गहरी गहरी बातें जब सिखाना शुरू किया, तो सबके सब क्या हो गए? भीड़ बढ़ने नहीं लगा, भीड़ कम कम कम, भीड़ कम कम होता चला गया। मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया है, सब भीड़ का भीड़ यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। उसके बाद 70 चेले भी उसको छोड़कर चले गए, उल्टे फिर गए। जब प्रभु यीशु मसीह ने वचन के अनुसार, जब परमेश्वर के वचन का जब शिक्षा देना शुरू किया, गहरी गहरी बातें सिखाना जब शुरू किया, तो जहां तक भीड़ तो चला गया, उसके साथ साथ 70 चेले भी उल्टे फिर गए। 70 चेले भी उसको छोड़कर चले गए। बाद में कितने खड़े रह गए? उधर 12 खड़े रहे। प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 से पूछा, क्या तुम भी मुझको छोड़कर जाना चाहते हो? संत पतरस और बाकी चेले लोग जो उधर खड़े थे, उन्होंने बोला, जीवन की बातें तो आपके पास है,
हम आपको छोड़कर कहां जाएं? क्योंकि वह जीवन पाने के लिए, जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे निकल कर आए थे। वह सब अपना घर भर छोड़कर, अपना कारोबार सब छोड़कर, अपना सारा बिजनेस छोड़कर आए थे यीशु के पीछे। वह चिन्ह चमत्कारों के द्वारा संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे वचन की शिक्षा से, जो परमेश्वर का वचन का जो शिक्षा, उसके द्वारा तृप्त होने वाले वे लोग थे, जो 12 उधर खड़े रहे। 12 में भी जो 12 लोग हैं जो उधर खड़े रहे हैं, 12 में से भी प्रभु यीशु मसीह ने साफ और स्पष्ट बोलकर बताया, तुम में एक शैतान है। तुम में एक क्या है? शैतान है। और परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से पहले जानता था कौन उसके ऊपर विश्वास करता है, कौन उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। यीशु मसीह ने साफ बोला, आप में से मुझे एक पकड़वाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोल दिया, आप में से मुझे एक जन क्या होगा? पकड़वाएगा। तो यहूदा भी क्या हो गया? पीछे हट गया। कैसे पीछे हट गया? क्योंकि वो किसके पीछे आया था? कुछ अपने मतलब के लिए आया था, अपने स्वार्थ के लिए आया था। इसलिए जब समय आया तो उसने अपने गुरु को भी क्या कर दिया? बेच डाला। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोला था, आप में से मुझे एक क्या होगा? पकड़वाएगा। तो यहूदा को अंत तो बहुत बुरी तरह हुआ, उसको अपना प्राण भी खोना पड़ा। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा को किया है, इस संसार में रहकर जब अपनी सेवा को पूरा किया है, शुरू में भीड़ आया, बाद में क्या हो गया? भीड़ कम होता चला गया। तो आप लोगों को जो जितने भी चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागते हैं, जो सेवक लोग, उनको तो कितना दुख लगेगा जब भीड़ कम होगा। इसलिए वे भीड़ कम नहीं करते, भीड़ को बढ़ाते हैं। अपना नाम, अपना सम्मान, अपनी इज्जत चाहते हैं। ऐसे सेवकों को मैं सीधा बोलता हूं, आपको भीड़ चाहिए, भीड़ ले लो। आपको चिन्ह चमत्कार चाहिए, चिन्ह चमत्कार ले लो। जितना चिन्ह चमत्कार करना आप कर लो, मगर आपका अंत बहुत बुरी तरह होने वाला है। क्योंकि इस संसार में रहकर तो आपने नाम पा लिया, इज्जत पा लिया, जो आपको चाहिए था वह सब मिल गया। पैसा चाहिए, भीड़ आ गया तो फिर पैसा भी तो उसके पीछे आएगा, नाम सम्मान भी होगा। जितना मर्जी घर भर लो, नाम पालो, एसी वाली गाड़ी में घूम लो, बड़ा बंगला और कोठी अपने लिए तैयार कर लो। वह कोठी, बंगला, जो चिन्ह चमत्कार, एसी वाला गाड़ी, सब आपके लिए ये नरक में तब्दील हो जाएगा, ये नरक में बदल जाएगा। आपका बुरी तरह अंत होगा। इसमें ये सब बदलने वाला है। क्यों? जो परमेश्वर का न्याय का दिन आ रहा है। जब न्याय होगा तो आप देखते रह जाएंगे। अभी भी समय है, इस आवाज को सुनो और अपने पापों से पश्चाताप करो।
अपने पापों से मन फिराओ, संसार में से निकलकर, नाम सम्मान को छोड़कर, अपना इज्जत पदवी को छोड़कर, चिन्ह चमत्कारों का सेवा करना छोड़कर वचन का सेवा करना शुरू करो। जब वचन का, जो परमेश्वर के वचनों का सही शिक्षा देना जब आप शुरू करोगे तो वीर भरेगा नहीं, वीर कम हो जाएगा। फिर आपको इज्जत नहीं मिलेगा, नाम सम्मान नहीं मिलेगा, आपको निंदा मिलेगा, आपको बदनामी मिलेगा। फिर आप कभी भी अपनी कालड़ को खड़ा कर चल नहीं सकते। क्योंकि आज तो आप कालर खड़ी करके चलते हो, क्योंकि जब असली वचन के अनुसार जब सेवा होता है तब आदर नहीं मिलता, नाम सम्मान नहीं मिलता, तब दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। सब लोग आपसे नफरत करेंगे। ऐसे तो भीड़ का भीड़ आपके पीछे आ जाएगा जब आप चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागते हो। वचन के अनुसार चिन्ह चमत्कार होते हैं, मगर वह चिन्ह चमत्कार कैसे होते हैं? जब सही वचन का शिक्षा देना जब आप शुरू करोगे, जब सही वचन का सेवा आप शुरू करोगे, वचन का शिक्षा, वचन का सेवा जब शुरू करोगे, जब उपदेश की बातें सिखाना जब शुरू करोगे, तो आगे वचन होगा, आगे वचन का शिक्षा होगा, पीछे चिन्ह चमत्कार होगा। वचन आगे होगा, चिन्ह चमत्कार उसके पीछे होगा। आज तो आपने क्या कर दिया? उपदेश को बिगाड़ दिया। आज चिन्ह चमत्कार आगे हैं, वचन पीछे हैं। जब वचन का सेवकाई होगा तो चिन्ह चमत्कार पीछे होगा। उपदेश की बातें आगे, परमेश्वर के वचन की शिक्षा आगे, वचन आगे, चिन्ह चमत्कार उसके पीछे पीछे आते हैं। वो कैसे? मरकुस में लिखा है, आइए उस वचन को हम देखते हैं। आइए 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। मरकुस उसका मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19 और 20 वचन इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन में सिखाता है, बताता है। मार्क चैप्टर 16 वर्स 19 to 20। मार्क चैप्टर 16 वर्स 19 to 20। मरकुस उसका 16 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। मरकुस 16 अध्याय उसका 19 और 20 वचन को हम देखते हैं। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। कहां पर उठा लिया गया? स्वर्ग पर उठा लिया गया जी। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर, किन्होंने? जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे निकल कर आए थे,
जो जिनको प्रभु यीशु मसीह ने नाम देकर बुलाया अपनी सेवकाई के लिए, जब नाम देकर बुलाया तो उन्होंने जब सेवा किया, वही सेवा किया जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहकर उनको सिखाया और अपना जीवन उनके अंदर उंडेल दिया। अपना जीवन 3.5 साल की सेवकाई के दरमियान प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों के अंदर अपना जीवन उंडेल दिया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखा, प्रैक्टिकल सीखा। तो जब प्रैक्टिकल यीशु मसीह के जीवन से सीखा, यीशु मसीह ने अपना जीवन अपने चेले लोगों के जीवन में अपना जीवन रख दिया। तो जो लोग उनका जीवन देखते थे, प्रभु यीशु मसीह को देखते थे। इसलिए उन्होंने किया क्या? जब वे प्रभु यीशु मसीह के पीछे निकल गए, जिसको यीशु मसीह ने नाम देकर अपनी सेवा के लिए बुलाया, वे सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए हैं। अपना सारा घर भर छोड़कर, अपना बिजनेस छोड़कर। अब उनको नाम सम्मान इज्जत नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, नाम सम्मान नहीं चाहिए। अब एक ही बात है, चेला बोलने का मतलब जो अपने गुरु की पैर के ऊपर चलता है। उन्होंने अपने गुरु के पैर के ऊपर चलते हुए अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया। उन्होंने कभी भी चिन्ह चमत्कार का प्रचार नहीं किया। उन्होंने कभी भी चिन्ह चमत्कार के बारे में कोई शिक्षा नहीं दिया, कोई वचन नहीं सिखाया। मगर वो क्या सिखाते थे? वचन सिखाते थे, वचन की बातें सिखाते थे, उपदेश की बातें सिखाते थे, पाप के बारे में लोगों को बताते थे कि अपने अपने पापों से मन फेराओ। परमेश्वर की न्याय अदालत के बारे में शिक्षा देते थे, वचन सिखाते थे, परमेश्वर के न्याय के बारे में स्वर्ग की गहरी गहरी बातें खोलकर सिखाते थे, क्योंकि उनके ऊपर सही पवित्र आत्मा था। यदि आपके ऊपर सही पवित्र आत्मा होगा तो आप चिन्ह चमत्कारों के पीछे कभी नहीं भागोगे। इधर थोड़ा ध्यान से सुने और सीखें, मन लगाकर इस आवाज को सुने। उन्होंने बाहर जाकर किया क्या है? बाहर जाकर उन्होंने चिन्ह चमत्कार का प्रचार नहीं किया। उन्होंने बाहर जाकर चिन्ह चमत्कार के बारे में ना तो प्रचार किया, ना कभी सिखाया। उन्होंने यही बोला, अपने अपने पापों से मन फिराओ। उन्होंने यही सिखाया, परमेश्वर के न्याय के बारे में, परमेश्वर के न्याय अदालत के बारे में बताया। तो जब वे वचन की गहरी गहरी बातें जब सिखाते थे, जब वे उपदेश की बातें सिखाते थे, वचन की शिक्षा देते थे, उपदेश को आगे रखते थे, वचन को आगे रखते थे, चिन्ह चमत्कार उसके पीछे पीछे आते थे। थोड़ा ध्यान से सुनो जी, वचन को पढ़ेंगे। मरकुस 16 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह जाकर दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह किन्होंने निकलकर? जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया था, चुनकर अपनी सेवकाई के लिए अपने लिए अलग किया था, उन्होंने क्या किया? जैसे प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया, उनसे अलग हुआ, तुरंत उन्होंने जाकर क्या किया जी? उन्होंने जाकर जी, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, हर जगह प्रचार किया। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ होकर काम करता रहा। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, क्या करते थे? जब वचन की शिक्षा देते थे, उसके पीछे जो चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को सच्चा साबित करने के लिए
क्या करता था? अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए क्या करता? मतलब चिन्ह चमत्कार करता था, अद्भुत काम करता था। ये चिन्ह चमत्कार पहले आगे वचन है, वचन की शिक्षा है, उपदेश की बातें हैं, उसके पीछे है चिन्ह चमत्कार, उसके पीछे है चिन्ह चमत्कार। जी सुनो, ध्यान से सुनो जी। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उनसे अलग हुआ, उन्होंने बाहर निकलकर क्या किया? सब जगह प्रचार किया, सब जगह प्रचार किया। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ होकर अपने आत्मा के द्वारा काम करता रहा। और उन चिन्हों के द्वारा, उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, जो साथ साथ मतलब पहले आगे क्या है? वचन है, वचन की शिक्षा है। जब वे वचन की शिक्षा देते थे, अगर देखा जाए वे क्या सिखाते थे? अगर देखा जाए, जो संसार में से निकलकर उनकी आवाज को, वचन को सुनकर जब चेले लोगों के पीछे आते थे, चेले लोगों के पीछे बोलने का मतलब चेले लोग अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रकट करते थे। जब वे यीशु मसीह के पीछे, परमेश्वर के पीछे आते थे, उनको क्या सिखाते थे? उनको यही सिखाते थे। क्या सिखाते थे? आइए एक वचन और पढ़ेंगे, फिर इस वचन की ओर आएंगे। क्या सिखाते थे जी? आइए इधर, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 22 वचन। जो वचन सुनकर जो उनके पीछे आते थे, तो उनको क्या सिखाते? उसको उपदेश की बातें सिखाते थे। क्या उपदेश की बातें सिखाते थे? सब थोड़ा ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 22। एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 22। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 22 वचन। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 22 वचन। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। चेलों के मनों को स्थिर करते रहे। और ये उपदेश देते थे। जो वचन उनका सुनकर जो परमेश्वर के पीछे, यीशु के पीछे निकल कर आते थे, उनको अलग करते थे। अलग करके क्या करते थे? उनको मजबूत करते थे, उनको दृढ़ करते थे, उनको स्थिर करते थे। जब दृढ़ करते, स्थिर करते थे, तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। प्रेरितों के काम अगर देखा जाए, दूसरा यदि आप पूरा पढ़ोगे, मन लगाकर उस वचन की ओर ध्यान दोगे, तो आपकी आंखें खुलेगा, आपकी आंखें खुलेगा। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा आपको पर खोल कर देगा। सही सेवा क्या है, सही सेवकाई क्या है, तो आपको मालूम चलेगा। क्योंकि वे करते क्या थे? अगर देखा जाए, यदि आप सच में परमेश्वर के खोजी हैं, तो परमेश्वर आपके ऊपर क्या करेगा? सही सेवकाई को प्रकट करके देगा। सही सेवा कैसे करना है आपको बताएगा। फिर आप कभी भी चिन्ह चमत्कारों के पीछे नहीं भागोगे। जी वचन को पढ़ेंगे। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। चेलों के मनों को स्थिर करते रहे। और ये उपदेश देते थे। ये उपदेश देते थे मतलब ये उपदेश सिखाते थे, ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर, हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। तुम थोड़ा ध्यान दो। जिनको आप चिन्ह चमत्कार दिखाकर बोलते हो यीशु के पीछे आ जाओ, आपकी सब जरूरतें पूरा हो जाएगा, आपकी सब मनोकामना पूरा हो जाएगा।
उनमें से एक भी बताओ जो स्थिर है। जब थोड़ा सा कष्ट आएगा, मुसीबत आएगा, तो मालूम चलेगा जब उनका ड्रेस तक नहीं मिलेगा, जब उनका ड्रेस तक नहीं मिलेगा। मालूम तब चलता है जब दुख आता है, जब यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण जब दुख उठाना पड़ता है, फिर मालूम चलता है। जितने चिन्ह चमत्कार देखकर प्रभु के पीछे हैं, वे कभी भी स्थिर नहीं रहेंगे, खड़े नहीं रहेंगे। जब दुख आएगा, कष्ट मिलेगा, वैसे भी यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण जो असली डॉक्ट्रिन है, जो असली जो उपदेश है वचन के अनुसार, वो तो यही है कि यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता, कष्ट मिलता है, नाम समान इज्जत नहीं मिलता। जो नाम समान पहले का ना, वह भी सब मिट्टी में मिल जाता है, वह भी सब मिट्टी में मिल जाता है। नाम समान सब जाता रहता है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? वह सिखाते थे, उपदेश की बातें सिखाते थे। क्या सिखाते थे? पढ़ो। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, चेलों के मनों को स्थिर करते रहे, और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर जी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। जब वे निकल कर आते थे प्रभु के पीछे, जब उनको उपदेश की बातें सिखाते थे, तो जब आत्मा जब काम करता था, तो चिन्ह चमत्कार उस वचन को सच्चा साबित करने के लिए प्रभु प्रकट करता था। चिन्ह चमत्कारों को, चिन्ह चमत्कार जैसे ही वचन आगे हैं, पीछे पीछे चिन्ह चमत्कार आते हैं उस वचन को सच्चा साबित करने के लिए। आइए फिर से उधर आएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद, मरकुस 16 का 19 और 20 वचन जी। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद, उनके साथ बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया जी। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया जी। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, प्रभु उनके साथ काम करता रहा। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। तो वह क्या सिखाते थे? हमने बहुत क्लेश उठाकर फिर स्वर्ग के राज्य में क्या करना? प्रवेश करना। तो सब थोड़ा ध्यान से सुने। अगर देखा जाए, यदि आप चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागते हो, उनके बारे में थोड़ा सुन लो। आइए मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21, उधर से पढ़ना शुरू करें वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21 वचन से पढ़ना शुरू करें। मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। सबसे मेन जरूरी है स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलना। क्या आप परमेश्वर की, क्या अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हो? कि आपका जीवन परमेश्वर को भाने वाला है? क्या अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हो? इन चिन्ह चमत्कारों के द्वारा तो परमेश्वर प्रसन्न होने वाला नहीं है, ना ही आप परमेश्वर के मन को भाने वाले हैं। थोड़ा ध्यान देकर सुनो, कान लगाकर। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए कि आपकी आंखें खुल जाएं। जितने चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागते हैं,
जितने चिन्ह चमत्कारों का सेवा करते हैं, मैं तो उनसे इस समय आत्मा में होकर, उनके सन्मुख होकर उनसे मैं बात कर रहा हूं। जिसके कान हो वे सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, सब ध्यान से सुने। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा जी, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बल्कि वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, देखो, चिन्ह चमत्कारों करने वालों को ये हालत थोड़ा देख लो, कान लगाकर सुनो। यदि आपके पास बाइबल है तो खोलकर बाइबल की ओर ध्यान दो, थोड़ा ध्यान देकर सुनो। ये चिन्ह चमत्कारों, जो जितने भी चिन्ह चमत्कार के पीछे भागते हैं, उनकी थोड़ा हालत को थोड़ा देख लो, उनके बारे में जो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है जी। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे ये कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? क्या हमने तेरा नाम लेकर, जी पढ़ो, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की जी, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य नहीं किए, तेरे नाम से अद्भुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। देखो, साफ सुन लो जरा, आप अपनी हालत को सुनो जरा। परमेश्वर का वचन कहता है, आपके जीवन को जरा सुनो, आपका जीवन कैसा है। तो उनसे मैं खुलकर कह दूंगा। कौन बोलता है? जिस यीशु के नाम से आप चिन्ह चमत्कार करते हो, अद्भुत काम करते हो, वो तो प्रभु यीशु मसीह साफ बोल रहा है। मैं उनसे खुलकर साफ बोल दूंगा जी। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा जी, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। देखो, मैंने तुमको कभी जाना तक नहीं। हम तो अपने नाम के आगे क्या जोड़ते हैं? अपोस्टल, प्रॉफिट्स। हम तो अपने नाम के आगे क्या क्या नहीं जोड़ देते। अपने आप को प्रेरित समझते हैं, हम अपने आप को नबी समझते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? देखो, इधर साफ परमेश्वर का वचन क्या बताता है? हम तो अपने नाम के आगे ये सब कुछ जोड़कर बड़ा नाम पाने के लिए, बड़ा इज्जत पाने के लिए अपने आप को बड़ा सेवक में लोग क्या करते हैं? संसार में अपने को प्रकट करते कि हम तो बड़े सेवक हैं। जरा सुनो हालत, एक चिन्ह चमत्कार कर लो कि थोड़ी हालत को थोड़ा देखो, उनके जीवन को थोड़ा देखो। तो हम तो क्या करेंगे? अपने नाम के आगे क्या करेंगे? प्रॉफिट्स, अपोस्टल जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? ताकि लोगों को मालूम चले ये बड़ा सेवक है, ये तो सब कुछ बता देता है, ये सब कुछ कर देता है। थोड़ा सुनो, ध्यान से मन लगाकर सुनो जी। आगे, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, तो मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों। देखो, क्या नाम मिल रहा है आपको? जब आप अजीब अद्भुत कामों के पीछे भाग रहे हो तो आपको नाम क्या मिल रहा है? जिन नाम से आप अद्भुत अजीब काम करते हो, उस नाम के द्वारा आपको मिल क्या रहा है? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से तुम चले जाओ। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुने, पौलुस के द्वारा बोला गया परमेश्वर का वचन दूसरा थिस्सलुनीकियों
उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन और यीशु मसीह के मुख से निकले वचन के अनुसार मत्ती 24 अध्याय उसका 24 वचन, ये दोनों वचन मसीहों और विश्वासियों को और सेवकों को सावधान करते हैं कि वह इस बात को नहीं माने कि सभी चमत्कार परमेश्वर की ओर से हैं। सभी चमत्कार परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपने तो अपनी तस्वीर को देख लिया, आपके जीवन को आपके सन्मुख परमेश्वर के वचन ने आपके सन्मुख रख दिया, आपका जीवन आपके सन्मुख रख दिया, अपने जीवन को आपने देख लिया जरा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस समय आपके जीवन को खोलकर आपके सन्मुख रख रहा है। आपका जीवन कैसा है? प्रभु यीशु मसीह तो बोल रहा है, हे कुकर्म करने वालों दूर हो जाओ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2 का 9 वचन पढ़ें। दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन जल्दी से पढ़ें। उस अधर्मी का आना जी, शैतान के कार्य के अनुसार, उस अधर्मी का मसीह विरोधी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और अद्भुत काम के साथ। मत्ती रचित समाचार 24 अध्याय उसका 24 वचन। मत्ती रचित समाचार 24 अध्याय उसका 24 वचन। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 24। क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। देखो इधर साफ और परमेश्वर का वचन स्पष्ट क्या बताता है? झूठे मसीही और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे जी, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। चुने हुए लोगों को भी भरमा दें। इसलिए ध्यान से सुनो, कान लगाकर। परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है। आप प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु आप हमें आत्माओं को परखने का वरदान दे, ताकि आपकी बुद्धि और समझ खुल जाए, प्रभु की ओर से आपको प्रकाश मिले, आपको ज्ञान मिले। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है। आइए पहला यूहन्ना का खत, पहला यूहन्ना का 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1। पहला यूहन्ना का खत, पहला यूहन्ना का पत्री उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन। पहला यूहन्ना का पत्री, यूहन्ना की पत्रियों में पहला यूहन्ना का पत्री उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन। ध्यान से सुने। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना कर लो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। देखो साफ और स्पष्ट है, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता प्रोफेट्स संसार में उठ खड़े हुए हैं।
संसार में निकल आए हैं। देखो इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। हे प्रियो, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। जी, इधर देखो साफ और स्पष्ट है। तो मैं तो आपके लिए यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपके अंदर की मन की आंखों को खोल दे। आप सबके लिए मैं यही प्रार्थना करूंगा, जितने चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागने वाले और चिन्ह चमत्कारों की सेवा करने वाले, मेरी प्रार्थना प्रभु के सन्मुख यही होगा कि प्रभु आपके मन की आंखों को खोल दे, आपको आत्माओं को परखने का वरदान मिल जाए, आपको आत्माओं को परखने का वरदान। यदि आप परमेश्वर के खोजी हैं, यदि आप परमेश्वर के खोजी नहीं हैं, तो जो मैं प्रार्थना भी करूंगा तो आपके मन की आंखें नहीं खुलेगा, आपको आत्माओं को परखने का वरदान नहीं मिलेगा। यदि आप नाम समान इज्जत के पीछे भागते हो, चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागते हो, आपको यही कुछ चाहिए तो प्रभु ने होने दिया है। परमेश्वर का वचन साफ बताता है, पटका देने वाला सामर्थ को प्रभु ने क्या किया, उनके ऊपर भेज दिया कि वह जिन्होंने सत्य का प्रतीति नहीं किया वरन झूठ से प्रसन्न रहे, परमेश्वर ने उनके ऊपर धोखा देने वाला आत्मा, भरमाने वाला आत्मा को भेज दिया। लगे रहो इसी में, करते रहो चिन्ह चमत्कार, मगर आपका अंत कितना बुरी तरह होने वाला है, इस वचन के अनुसार उनका दंड उंगलाता नहीं है। पिछली क्लास में हमने सीखा है ना, वह दंड पाए, वह दंड पाए। ये आपके ऊपर है। आप सोचे आपको क्या चाहिए। अगर आप परमेश्वर के न्याय से बचना चाहते हो तो इस समय पश्चाताप करो, प्रभु के सामने प्रार्थना करो, आइन वचनों के ऊपर मनन करें।